रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक होने के बावजूद सोलन के बाजारों में इस बार पहले जैसी रौनक और चहल पहल नजर नहीं आ रही है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन, बदलती पारिवारिक संरचना और सड़कों पर लगने वाली अस्थायी दुकानों के कारण पारंपरिक राखी कारोबार प्रभावित हो रहा है। त्योहार के कुछ दिन पहले भी बाजार में ग्राहकों की कमी व्यापारियों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। स्थानीय व्यापारी धर्मेंद्र ठाकुर ने बताया कि पहले राखी का कारोबार त्योहार से करीब 1 माह पहले शुरू हो जाता था और पूरे महीने चलता था। अब ये कारोबार सिमट कर 3 से 5 दिन का रह गया है। ऐसे में व्यापारियों के लिए माल की लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। धर्मेंद्र ठाकुर ने कहा कि पहले बड़े परिवार होने के कारण एक साथ 20 से 22 राखियां तक खरीदी जाती थी। अब एकल परिवार और कम बच्चों के कारण राखियों की मांग भी घट गई। उन्होंने सड़कों पर अस्थायी दुकानें लगाकर राखियां बेचने वाले बाहरी विक्रेताओं से भी स्थानीय व्यापार प्रभावित होने की बात कही। उन्होंने कहा कि बाजार में 3 रुपए से लेकर 700 से 800 रुपए तक की राखियां उपलब्ध है। इस बार 400 से 500 रुपए मूल्य की आर्टिफिशियल ज्वेलरी स्टाइल राखियां भी उपलब्ध है, लेकिन ग्राहक इनकी और अपेक्षित रुचि नहीं दिखा रहे। वहीं लोअर बाजार के व्यापारी अमरदीप मांझा ने कहा कि रक्षाबंधन से पहले बाजार में सामान्य तौर पर भारी भीड़ रहती थी, लेकिन इस बार दुकानें खाली नजर आ रही हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन खरीदारी को देखते हुए इस वर्ष राखियों का स्टॉक भी घटाया। पहले 24 से 25 हजार रुपए का माल मंगवाते थे, जबकि इस बार 19 से 20 हजार रुपए का ही स्टॉक रखा। इसके बावजूद बिक्री बेहद कम है और बचा माल निकालना चुनौती बना हुआ है। हिंदुओं का सबसे पवित्र और सबसे बड़ा त्यौहार रक्षाबंधन, जो आज से नहीं सदियों से चलता आ रहा है, उसकी सभी को शुभ हार्दिक कामनाएं और बधाई। राखी के इस त्यौहार के अंदर जैसा पहले राखी चला करती थी, उस हिसाब से जो है अब राखी का त्यौहार नहीं रहा। पहले 1 महीने पहले लोग जो है राखी खरीदनी शुरू कर देते थे और हम 1 महीने तक लगातार जो है ये अपना राखी का व्यवसाय चलाते थे। लेकिन आस्ते आस्ते जो है ये सिमटते सिमटते अब 3-4-5 दिनों में होगा। 3-4-5 दिन भी जो है लगातार अब वैसा जैसे हम जो जितना हम सामान लाते हैं उसके पैसे पूरे करने मुश्किल हो जाते हैं। लोगों को ये समझाना मुश्किल हो जाता है, हम महंगी से महंगी लाते हैं लेकिन लोग जो है उसके खरीदार हमें नहीं मिलते। और ऑनलाइन बिजनेस का जिसके जो हमारी सेल के कम होने कारण है, उसमें कई कारण है, जिसके अंदर एक ऑनलाइन बिजनेस है। ऑनलाइन बिजनेस होने से जो क्या है, ऑनलाइन वही ऐसा नहीं कि वहाँ से सस्ती आ रही है, वहाँ पे वही सेम रेट आती है। और दूसरा जो वहाँ से आने के बाद वो जो लोग मैक्सिमम पैसा उनको दे देते हैं, लेकिन जो जितने भी यहाँ पे अब दोनों कार्य जो सामाजिक होते हैं, धार्मिक होते हैं, उससे दुकानदारों से सारी कलेक्शन होती है और अपनी परचेज वो करते हैं या तो मॉल से करते हैं या फिर ऑनलाइन से करते हैं। एक नुकसान ये हो जाता है हमें। दूसरा, पहले ही जो लोग जो है यूपी के लोग बैगों में भर भर के गांव में इधर उधर सारी जगह रख के पहुंचा देते हैं, वो भी कुछ ज़्यादा बहुत कम रेटों पे नहीं, उसी रेटों पे जो हम आज बेच रहे हैं उनकी क्वालिटी के हिसाब से। और तीसरा जो है, अब सबसे बड़ा जो मैं कारण मान रहा हूँ, जो आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि ये त्यौहार लगभग पतन की तरफ जा रहा है। हमारा जो राखी का त्यौहार, उसका कारण ये है कि पहले जो बच्चे एक एक फैमिली के अंदर 3-3 4-4 भाई बहन हुआ करते थे, और जो गांव के लोग, शहर के लोग, या जो भी तो हमारे हिंदू लोग थे, राखी जो है बल थोक में ले जा करते थे 20-25। लेकिन अब क्या हुआ, आस्ते आस्ते जो है ये संख्या घट रही है। किसी के एक बेटा है, यानी वो तो बना ही नहीं सकते, इसके एक लड़का या लड़की है, ना उनके बहन है ना भाई है, अपने शकों में तो उस राखी के त्यौहार को नहीं मना पाएंगे। लेकिन आने वाले टाइम में आस्ते आस्ते ये क्षीण हो जाएगा। और दूसरी चौथी बात ये कि अब सड़कों में आके राखी का त्यौहार आया, अब नया नया जो है लोग आके सड़कों में बैठ गए, अब ला के इधर उधर से वो भी रेट वही बेच रहे हैं, लेकिन कारण क्या, लोगों को लगता है कि सड़क में बैठे हुए लोग जो है सस्ता दे रहे हैं। ये भी हमारी जो है कम सेल का कारण है। माल पिछले साल रखो, राखियों के जो रेट है शुरू हो जाते हैं 2-3 रुपए से, और जो मेरे पास लगभग 700-800 रुपए तक की राखी भी है। एक नहीं, कई तरह की, इसमें 400-500 रुपए की सिंगल राखी है। तो इस हिसाब से खुद ही अनुमान लगा लो, पिछले साल से वैसे भी 30% तो बढ़ोतरी वैसे हो जाती है। लेकिन ग्राहकों को ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि ये जैसे हम ना लाते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है, उस टाइप की राखी होती है, जो लगभग सुनारों के पास ही मिलती है, उस टाइप की हम राखी लाते हैं। लेकिन लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है। पहले से हम डबल लाए, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमें जूझना पड़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अमरदीप मांझा, निवासी लोअर बाजार सोलन। जैसा कि आपने अभी पूछा कि रक्षाबंधन का क्या प्रभाव पड़ रहा है व्यापारियों के ऊपर, देखिए बहुत ज़्यादा जो ये ऑनलाइन का जो प्रभाव है व्यापारियों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। आप देखिए, रक्षाबंधन, कल रक्षाबंधन है, नहीं तो इस वक्त को, आज के दिन इस वक्त बिल्कुल रश होता था और बिल्कुल चहल पहल बाजार में रहती थी। हल्का सा भी आप सोच सकते हैं कि बिल्कुल चहल पहल नहीं है और बिल्कुल भी यहाँ पर रश नहीं है, एक कस्टमर भी नहीं है।
ये जितना भी दुष्प्रभाव पड़ा है ये सब पड़ा है ऑनलाइन परचेजिंग का। बिल्कुल आप देखिए बिल्कुल ना के बराबर हुआ है, जैसे कि तैसे जैसे माल लाए थे ये हल्का फुल्का माल निकला, बाकी सब ऐसा ही जो राखियां बची हुई हैं अभी तक। आप देखिए कल रक्षाबंधन है, अब कब बिकेंगी और कब होगा ये सब जो है ऑनलाइन के कारण हुआ है। बिल्कुल आप देखिए जैसे कि अब मैं ही हूँ, मैं 24 से 25 हजार रुपए की राखियां लेकर आता हूँ, तो अब की बार तो मैं लेकर भी कम आया, 19-20 हजार रुपए की राखियां लेकर आया, उसके बावजूद भी यहाँ पर एक कस्टमर नहीं है कि जिसको मैं राखियां बेच सकूं। तो मुझे तो काफी वो हो रही है कि कैसे हमारा ये माल निकलेगा, कल रक्षाबंधन है, बहुत नुकसान हमें सहना पड़ रहा है ये ऑनलाइन परचेजिंग का। दीदी आपने अपनी शादी में किस किस को बुलाया था यार, मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। उन्हीं को बुलाया जो परदादी की शादी में थे। परदादी की, नाना नानी की शादी में भी थे नाना नानी की, और मम्मी पापा की शादी में भी आए थे। कौन है बताओ? फतेह चंद ज्वेल्स जो 5 जनरेशन से हरियाणा हिमाचल के प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स हैं। और अब उनके नए डिजाइन्स, वही शादी वाली फैलावट, 30% कम वेट पे, गर्दन पे भी बोझ नहीं और तेरी पॉकेट पे भी नहीं। मेरी पॉकेट? पर इसका बिल तो आप भर रही हो ना दीदी। अब छोटी को ज्वेलरी रुबीना दिलाएंगी या कोई और, ये फैसला बाद में होगा, मगर वेडिंग ज्वेलरी 121 सालों से फैसला एक ही है। फतेह चंद ज्वेल्स, preferred wedding jeweler since 1904.